हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित दो टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। पहला टॉपिक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और दूसरा 8वें वेतन आयोग पाई एक कोटक की रिपोर्ट को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस। पिछले कुछ समय से एनपीएस के खिलाफ सभी कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाया। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और सरकार को लगता था कि पेंशन की सिक्योरिटी जो 50% दे रहे हैं, उसके बाद ये जो स्कीम होगी वे एक मास्टर स्ट्रोक होगा। और जब घोषणा हुई तब लगा भी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की या एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की बात आई तो वहां एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट था वो बता रहा है कि जो नई स्कीम हो वो कोई भी मास्टर स्ट्रोक साबित अभी तक नहीं हुई है। संसद में दिए गए एक जवाब के मामले में बताया कि 27 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर में से अभी तक 31,555 कर्मचारी ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच करे हैं, यानी कि लगभग 1% से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि एनपीएस सब्सक्राइबर यानी जो कर्मचारी हैं उनका यूपीएस में स्विच करने में कोई ज्यादा दिलचस्पी है नहीं। अभी भी सभी कर्मचारी संगठन सरकार से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सभी कर्मचारी संगठन इसके लिए अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, 8वें वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग लगभग 33 लाख कर्मचारी और 66 लाख पेंशनर से रिलेटेड एक मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का। लेकिन यहाँ जो आज न्यूज है वो खुश होने वाली न्यूज नहीं है, बताते हैं। 16 जुलाई 2025 को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट के आधार पर जो उस रिपोर्ट में बताएगा हम बात करते हैं। वो 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक रिपोर्ट है। उसमें पहला पॉइंट है आयोग के गठन और आयोग के कार्यकाल की घोषणा में देरी। कोटक की रिपोर्ट ने गया कि जिस हिसाब से देरी हो रही है 8वां वेतन आयोग बनाने में, या अभी तक अध्यक्ष की भी घोषणा नहीं हुई, उस हिसाब से आप देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंट होने में, यानी जो इफेक्टिव होगा उसमें देरी हो सकती है। उसके लिए उन्होंने पुराना रिकॉर्ड बताया कि चौथे और 5वें वेतन आयोग के गठन में और उसकी जो संस्तुति उनकी मंजूरी में यानी उनके इम्प्लीमेंट होने में 3 साल का समय लगा। छठे और 7वें वेतन आयोग में 1.5 साल का समय लगा था। तो यानी कि लगभग 18 महीने। अगर यही कैलकुलेशन हम 8वें वेतन आयोग की बात करें तो हम 31 जुलाई को ये वीडियो बना रहे हैं, यहां से अगर 18 महीने लगेंगे तो ये मानिए कि जनवरी 2027 में, जनवरी 2026 की जगह जनवरी 2027 में 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को मिलना प्रारंभ होगा। इसी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उसने कहा कि लगता नहीं है कि 8वां वेतन आयोग, कोटक की जो रिपोर्ट है कि 8वां वेतन आयोग समय से इंप्लीमेंट होगा, और अप्रोक्सीमेटली डेट बताई 2026 का चौथा क्वार्टर या 2027 का पहला क्वार्टर। यानी आप मान सकते हैं कि अक्टूबर 2026 से और मार्च 2027 तक ये हो सकता है। ये तो थी कोटक की रिपोर्ट। अब एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करते हैं। आप YouTube या कहीं भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे कि 8वें वेतन आयोग में इतना बढ़ेगा वेतन, इतना बढ़ेगा वेतन। वो सिर्फ भ्रामक और बेसलेस चीजें हैं। बेसलेस इसलिए जब तक आयोग का गठन नहीं हुआ, आयोग के पास सभी कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे नहीं भेजी, उन पर आयोग का जो भी रिव्यू हो या आयोग का जो भी निर्णय वो नहीं हुआ, तो कोई कैसे बता सकता है कि कितना वेतन बढ़ेगा या क्या होगा। तो ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, केवल व्यू बढ़ाने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए सारी चीजें हैं। एक कोटक की रिपोर्ट पे एक न्यूज चैनल का मैं लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया 2026 और 27 उन्होंने रिपोर्ट में जो हैशटैग चलाया, वो हैशटैग हम डिस्प्ले पर डाल देंगे, वो हैशटैग चलाया 27 या 28, यानी और एक साल लेट करने का। ये पता नहीं इस तरीके की गुमराह पर सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए। किसी भी स्तर पर अगर कोई गुमराह करने वाली खबर कोई भी न्यूज समूह, न्यूज चैनल या कोई आर्टिकल लिख के चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही कारण है कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत नीचे हैं। अब फ्रीडम के नाम पर झूठ बोलना वो चीजें गलत है। आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। कोटक की इस रिपोर्ट में बताया गया फिटमेंट फैक्टर के बारे में। उसने कहा कि लगभग 1.8 फिटमेंट फैक्टर होगा। यहां भी एक लॉजिक है, पिछली बार का बेसिक और डीए का मर्ज करके उसका 20% करके जो बैठा था, वो भी इस बार का 55% डीए को मिलाकर 20% इंक्रीज करके आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट 1.86 ये रहेगा फैक्टर, तो वो उसका आधार है। बाकी एक्चुअल में अभी कोई कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ अनुमान के आधार पर है। दूसरी बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 1.8 फैक्टर होगा कोटक की रिपोर्ट के अनुसार,
तो एक्चुअल में कर्मचारी के वेतन में केवल 13% की वृद्धि होगी, केवल और केवल 13% की, जो कि 7th सीपीसी में 14.3% थी। महंगाई के हिसाब से, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो 13 या 14% वृद्धि कोई खास फैक्टर कर्मचारियों के जीवन में आने की उम्मीद ऐसा नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक या फैक्टर होगा। ठीक है, और बताएं उन्होंने कहा अभी जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 18,000 वो 30,000 हो सकती है। ये जो सारी रिपोर्ट है सिर्फ सारे शब्द वही है कि हो सकता है, कंफर्म इंग्लिश में भी कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिट की। उन्होंने कहा कि 7th सीपीसी के अनुसार यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही ग्रुप सी के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में लाभ हो सकता है। होगा या ना होगा वो अलग बात है, यहां हो सकता है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और एक बेनिफिट के रूप में उन्होंने बताया कि जो कर्मचारियों की सेविंग है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी कि एक लार्ज स्केल पर हम देखेंगे कि जो कर्मचारी हैं वो सेविंग की तरफ को मोटिवेट होंगे और सेविंग करेंगे। ये ऐसा इस रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं। अब उसके बाद बताया उन्होंने इफेक्ट कि सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सरकार पर इफेक्ट उन्होंने बताया कि जीडीपी का 0.6 to 0.8%, 0.8% जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैसों की। बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर बताया कि सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसमें बढ़ेगा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट कोटक ने दी है उसके अनुसार। अब हम बात करेंगे कि पिछले वेतन आयोग में क्या क्या कैसे हुआ, एक एक वेतन आयोग की। डिस्प्ले पर हम आपको वो स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं जो कोटक ने रिपोर्ट में दिया है पिछले वेतन आयोग के बारे में। अब आपको एग्जाम्पल लेते हैं जो पिछले वेतन आयोग में कितना कितना समय लगा। स्टार्ट करते हैं चौथे वेतन आयोग जो कोटक की रिपोर्ट है। उसमें बताया जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 83 में हुआ, और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो 1 जनवरी 1986, 83 के सितंबर में, 84 के सितंबर में, 85 के, तो लगभग 3 साल का समय लगा उसके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में। बात कर रहा हूँ उसकी फिजिकल इम्पैक्ट की, जो बताया गया था वो बताया गया था कि जीडीपी में 0.6% का इफेक्ट उसमें हुआ था। 5वें वेतन आयोग की बात करें, कमेटी फॉर्मेशन हुआ था 9 अप्रैल 1994 को, और वेतन आयोग स्टार्ट हुआ लीगल फॉर्म में 1 जनवरी 1986, यहाँ भी 3 साल लगे। 6ठे वेतन आयोग की बात करें तो यहाँ कमेटी गठित हुई, कमेटी फॉर्मेशन, ये कमेटी फॉर्मेशन की इसी तरीके से 6ठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में लगभग 1.5 साल का समय लगा था, 18 महीने का। और अभी तक जो भी वेतन आयोग हुए तो उसमें जो फिजिकल इम्पैक्ट हुआ, वित्तीय जो मतलब भार सरकार पर बताया गया वो 0.6, 0.8, 0.6 और 0.7 पिछले 4 बार के हैं ये। 7वें वेतन आयोग में सरकार को बताया था 0.7% का जीडीपी पर इफेक्ट होना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब आप ये अगली टेबल देख रहे होंगे, इसमें आपके गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल, दूध और जो आपका चीनी, तेल, इन सभी के आधार पर उसने बताया कि 6, 7th और जो पे कमीशन था उसमें कैसे निर्धारण हुआ, उसी के अकॉर्डिंग 8वें वेतन आयोग की बात करी। बताया गया कि 6ठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक पे जो कैलकुलेशन में बैठी थी वो 5,479 बैठी थी, जो कर दी गई थी 6,660। 7वें वेतन आयोग में 17,469 बैठी जो 18,000 कर दी गई थी। यहाँ बैठ रही है 31,889, कोटक के अनुसार है। अभी सरकार और वेतन आयोग जो करेगा वो आगे का निर्णय है, तो उसके हिसाब से वो बैठती है 33,000। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 6ठे वेतन आयोग में 1.86, 7वें वेतन आयोग में 2.57, तो इसके अकॉर्डिंग 8वें बैठेगा 1.83। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से ऐसा भी लग रहा है कि इस 20% के आसपास ही जो माहौल सेट करने का प्रयास है वो 20% के आसपास माहौल सेट करने का प्रयास चल रहे हैं। पे इंक्रीज की बात करें तो 6ठे वेतन आयोग में जो पे इंक्रीज 86% हुआ था वो एक्चुअल में केवल 54% था, यानी कि 86% दिखने में था और 54% एक्चुअल में हुआ था। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो कहने में 157% इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्चुअल में 14 पॉइंट कुछ परसेंट बैठा था, वो 14% है। यहाँ भी अगर यही फॉर्मेशन चलती है तो देखने में 83% इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में सिर्फ 13% का लाभ होगा।
ये आप टेबल अच्छे से देख सकते हैं, इसीलिए टेबल डिस्प्ले पर लगा दी गई है। कोटेक की इस रिपोर्ट में पिछले 7 सीपीसी के समय अलग अलग कंपनियां, ऑटो कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, रिटेल कंपनियां, इनके जो वित्तीय स्थिति उसके आकलन के आधार पर 8वें वित्त आयोग के आधार पर 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमान लगाने का प्रयास करा गया है। लेकिन रिपोर्ट सिर्फ अनुमान और कयास है, इनका वेतन आयोग से तब तक कोई संबंध नहीं जब तक वेतन आयोग का गठन नहीं हो जाता, उसकी रिकमेंडेशन नहीं आती और वो डिस्क्लोज नहीं होती। ये कोटेक इंटरनेशनल इक्विटीज की रिपोर्ट है, कोई वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं है। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।